प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, हरि गणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु लगन तन, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु लगन तन, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदे, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख करो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। और लोक का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। लोक षड द्रव्यात्मक है, उसमें से पहले द्रव्य की चर्चा अपनी हो गई है। जो पहला मतलब, पहले का मतलब क्या होता है? पहले का मतलब प्रमुख भी होता है। पहला है यानी जो प्रमुख है। वो कौन है प्रमुख? वो मैं, जीव द्रव्य की अपनी चर्चा हो गई है। और कल ये कह दिया था कि जीव ही सब तत्वों में परम तत्व है, सब द्रव्यों में उत्कृष्ट द्रव्य है और सब गुणों का धाम। क्योंकि क्यों है, उसका कारण क्या है? क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूपी है। वो हे अहे अहे यानी हे उपादेय की उसको पहचान है, इसलिए जीव ही परम तत्व है। जो पुद्गल द्रव्य के स्वरूप की भी चर्चा कल अपन ने प्रारंभ की थी, 206 और 207 गाथा भी, कि जो सब पूरा लोकाकाश है वो अनेक प्रकार की शक्ति वाले सूक्ष्म और बादल पुद्गल द्रव्यों से सब जगह से भरा हुआ है। तो सूक्ष्म और बादल की चर्चा यानी सूक्ष्म और स्थूल द्रव्य कौन से हैं, वो चर्चा अपने को करनी है। गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। 206 नंबर की गाथा है, 93 पेज पे। सब बोलो यासो, पुग्गल दवे ही सबदो भरी दो। सुहुमी ही बारे बायरे ही नाना विह सत्य जुतिहिम। विविध शक्ति सहित एवं सूक्ष्म बादर जो सभी, भरपूर पुद्गल द्रव्य से संपूर्ण लोकाकाश ही। सब लोकाकाश अनेक प्रकार की शक्ति वाले सूक्ष्म और बादर पुद्गल द्रव्यों से सब जगह से भरा हुआ है। और पुद्गल किसे कहते हैं वो भी अगली गाथा में कह दिया, अगली गाथा में पढ़ लेते हैं। जेन्द्रिये गिच्छं रूप रस गंध पास परिणामं, तं क्षीय पुग्गल दवं अनंत गुणम जीव राशि दो। जो रूप रस गंध स्पर्श परिणाम स्वरूप से इंद्रियों के ग्रहण करने योग्य हैं, वे सब पुद्गल द्रव्य हैं। पुद्गल कौन है? कि जो रूप रस गंध स्पर्श वाले हैं और इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण होते हैं, वे सब पुद्गल द्रव्य हैं। वे संख्या में जीव राशि से अनंत गुणे हैं। तो जो पुद्गल का स्वरूप बताया, फिर वो कितने हैं, कहाँ पर हैं, ये सारी बात यहाँ पर बता दी।
कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं वो पुद्गल हैं, और ये भी कहा वो इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य हैं। इसका मतलब भी क्या है कि देखो, सभी पुद्गल इंद्रियों से ग्रहण होते हैं क्या? जो जो पुद्गल है वो सब इंद्रियों से ग्रहण हो जाएगा तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो जो इंद्रियों से ग्रहण होता है वो सब पुद्गल है, हाँ कि ना? वो हाँ, कि जो जो इंद्रियों से ग्रहण होता है वो तो सब पुद्गल है, लेकिन इसके अलावा भी और पुद्गल भी हैं। ऐसे भी पुद्गल हैं जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो पाते, इंद्रियों की समझ लो वीकनेस है, इतनी ताकत नहीं है कि उन पुद्गलों को ग्रहण कर सके। तो क्योंकि पुद्गल कितने प्रकार के हैं, मेन भेद दो किए, सूक्ष्म और बादर यानी स्थूल। मुख्यतः दो प्रकार के भेद थे। देखो, एक परमाणु स्कंद अण्वय स्कंदाश्चय, वो भेद करते हैं, वो अलग है। उसी भेद को ले सकते हैं अण्वय स्कंदाश्च में भी। अभी यहाँ हम जो भेद कर रहे हैं उसमें पुद्गल द्रव्य के भी 6 भेद रूप से बताए जाते हैं, या फिर स्कंद के भी 6 भेद रूप से बताए जाते हैं। अभी हम जो 6 भेद बताने वाले हैं, दोनों तरह से वो शास्त्रों में कथन आता है, अभी दोनों तरफ से अपन देख लेंगे। तो पुद्गल द्रव्य दो प्रकार के, एक सूक्ष्म और एक स्थूल या बादर। ठीक है, तो किस तरह से होता है, इन दो से ही 6 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो कुछ पुद्गल कैसे हैं, वो है स्थूल स्थूल। स्थूल स्थूल पुद्गल कैसे हैं? ये ऐसे पुद्गल हैं कि जिनको अलग, यानी जो नेत्रादि इंद्रियों के गोचर तो हैं ही, और जिनको अलग कर दिया जाए, तोड़ फोड़ दिया जाए, टुकड़े जिनके कर दिए जाए, तो फिर वो मिल नहीं सकते, उनको जोड़ा नहीं जा सकता। फेविकोल वगैरह लगा के जोड़ दो, कुछ सॉल्यूशन लगा के, लेकिन वो मतलब वो उसमें दरार तो रहेगी, वो ऐसे नहीं जुड़ सकते कि जैसे ओरिजिनल हो। तो वो कहलाते हैं स्थूल स्थूल पुद्गल। ठीक है, जैसे कि अपने लकड़ी है, और जो भी चीज, जो भी धातुएं हैं, लोहा वगैरह, लकड़ी जो भी एक बार टूट गई तो फिर उनको इस तरह से नहीं जोड़ा जा सकता, तो वो पुद्गल कहलाते हैं स्थूल स्थूल। फिर दूसरे होते हैं स्थूल। स्थूल पुद्गल कौन से होते हैं? पढ़ा हुआ है बहुत बार आप लोगों ने। स्थूल पुद्गल कौन से होते हैं? कि जिनको अलग तो किया जा सकता है, लेकिन जब उनको मिलाएं तो मिलाने पर वो पुनः एक में एक हो जाएं, वो कहलाते हैं स्थूल। जैसे कि जो भी लिक्विड चीजें हैं, दूध को भगुनी में दूध लिया था, फिर उसमें से हमने एक गिलास में निकाल लिया, फिर निकालते हमको मूड बनानी, अभी नहीं पीना, तो वापस क्या किया, वापस से भगुनी में डाल दिया, तो वो फिर मिल गए, अलग हुए थे फिर मिल गए। तो ऐसे पुद्गल कहलाते हैं स्थूल पुद्गल। ठीक है, पहले वाले थे स्थूल स्थूल, ये है स्थूल। तीसरे हैं स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म कैसे हैं? स्थूल इस अपेक्षा से हैं कि आंखों से दिखाई देते हैं, इसलिए तो स्थूल हैं, लेकिन जिनको इधर उधर लाया ले जाया नहीं जा सकता है, तो वो उस अपेक्षा से हैं वो सूक्ष्म। जैसे कि सूरज की रोशनी है, प्रकाश है, छाया है, धूप है, छाया है, तो आंखों से दिख रही है इसलिए स्थूल है, लेकिन बाहर धूप आ रही है सर्दी के दिनों में, अंदर कमरे में लिया आओ उठा के, अभी गर्मी के दिनों में समझ लो बाहर बहुत हवा चल रही है, घर में लाइट नहीं आ रही है, तो हवा नहीं, सॉरी, समझ लो कि बाहर हवा की तो नहीं कर सकते इसमें भी अपन, गर्मी के दिनों में अंदर ठंडक है, अब हमको बाहर जाना है तो यहाँ की ठंडक बाहर ले जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठंडक भी आंखों से नहीं दिखती, प्रकाश को ही लेंगे। जो आंखों से दिखता है, लेकिन जिसको अन्य इंद्रियों से, जिसको मतलब इंद्रियों से या अन्य साधनों से जिसको इधर उधर नहीं किया जा सकता, तो छाया है, छाया को ले जाया नहीं जा सकता है, प्रकाश को या धूप को लाया ले जाया नहीं जा सकता है, तो ऐसे पुद्गल, ये पुद्गल है क्या? छाया और प्रकाश पुद्गल है क्या? ललतेश जी, छाया और प्रकाश क्या है? रेखा जी,
उद्गल है छाया और प्रकाश? क्या लगता है पद्मा जी? उद्गल है ना जी, क्या प्रमाण है? क्योंकि छाया में रूप है ना, वो छाया अपनी अपनी रूप दिख रहा है उसमें। एक एक वो है तो उद्गल ही हुआ ना, फिर सभी पाए जाएंगे उसमें। ठीक है, मुझे तो शास्त्र का प्रमाण दीजिए, छाया और प्रकाश उद्गल है, शास्त्र का प्रमाण दीजिए। आज ही देव संजय की गाथा बोलूं क्या? सद्दो बोलिए। बंदो तुमो संधान भेद तम छाया उद्बोध आदर सैया उद्गत लबस से पच जाया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो सबको याद है ऐसा है, बोलिए नीलम भाभी। सूक्ष्म बंध सूक्ष्म बंध छाया तपो उद्यतवन्तश्च। शब्द से चालू, शब्द बंद सौक्ष्म। शब्द, हाँ, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म, मिक्स हो रहा है मेरा सब। चलिए, शब्द शब्द बंध सूक्ष्म स्थूली संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत वंतश्च। बढ़िया। तत्वार सूत्र में दिया है ना, तम और छाया, अंधकार, छाया, प्रकाश, ये सब क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पुद्गल दवस्य पज्जाया, द्रव्य संग्रह में साफ साफ लिखा है, पुद्गल दवस्य पज्जाया। तो ये पुद्गल की पर्याय है, मतलब पुद्गल के स्कंध है। ये जो हमको प्रकाश दिखता है या छाया दिखती है, अंधकार दिखता है, ये सब पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल है, पुद्गल के स्कंध है। तो इनको इधर उधर लाया ले जाया नहीं जा सकता। दिखते हैं आंखों से, प्रकाश, अंधकार, छाया, ये आंखों से दिखते हैं, लेकिन चाहे हम इधर से उधर, हम बल्ब को इधर से उधर ले जाके प्रकाश उस टाइप से, लेकिन यहाँ का जो प्रकाश है वो उठा के उधर ले जाए, ऐसा नहीं होगा। वो बल्ब तो वो अलग चीज है, वो तो स्थूल स्थूल पुद्गल है, उसको ले जाके हम इधर उधर कर देते हैं, लेकिन प्रकाश को इधर उधर ले जाया नहीं जा सकता है। तो ये क्या हुए, स्थूल सूक्ष्म, ठीक है, जो आंखों से दिखते हैं पर जिनको अन्य इंद्रियों से पकड़ के इधर उधर ले जाया नहीं जा सकता है, वो है स्थूल सूक्ष्म। दूसरे है सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म स्थूल कैसे है कि आंखों से नहीं दिखते हैं इसलिए है सूक्ष्म, लेकिन अन्य इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आते हैं। जो आंखों से नहीं दिखते इसलिए है तो है सूक्ष्म, लेकिन अन्य इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आ जाते हैं इसलिए है स्थूल। अब इसमें क्या आएगा, जैसे कि हवा, हवा आंखों से नहीं दिखती लेकिन स्पर्श से पकड़ में आती है। गर्मी, सर्दी आंखों से नहीं दिखती लेकिन वो पकड़ में आती है, वो जो मौसम है उसका, मतलब उसके जो परमाणु हैं, तो वो कहलाते हैं सूक्ष्म स्थूल। ठीक है, कितने हो गए? स्थूल स्थूल, स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर चल रहे हैं अपन। समझ में आ रही है आपको? लाइन समझ में आ रही है? सबसे स्थूल स्थूल, फिर स्थूल, जैसे सुकमा 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 ये करते हैं ना 6 काल, वैसे ही है। ठीक है, तो अब अगला है सूक्ष्म। सूक्ष्म पुद्गल कौन से हैं? सूक्ष्म पुद्गल वो हैं जो इंद्रियों से पकड़ में ही नहीं आते, जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते, ऐसे जो स्कंद हैं वो सूक्ष्म। तो जो भी अपनी वर्गणाएं हैं समझ लो, वो सूक्ष्म के अंतर्गत आएंगी। अब अभी इसमें क्या है, अभी मैंने जो कहा था ना शुरू में, कि जब हम पुद्गल द्रव्य के 2 भेद करेंगे, पूरे पुद्गल के 6 भेद करेंगे, तो नहीं, पुद्गल द्रव्य की ये 6 भेद करेंगे, तो इसमें हम परमाणु को भी लेंगे। ठीक है, और केवल स्कंद के ये 6 भेद करेंगे तो इसमें हम परमाणु को नहीं लेंगे। तो अभी अपन समझ रहे हैं पूरे पुद्गल के 6 भेद के हिसाब से। ठीक है, पहले तो सूक्ष्म में क्या लेंगे कि सूक्ष्म में और जो भी वर्गणाएं वगैरह हैं, कार्बन वर्गणा है, तेजस वर्गणा है, ये अपने को आंखों से नहीं दिखती हैं, ये सब आ जाएंगी सूक्ष्म में। और सूक्ष्म सूक्ष्म में क्या आएगा? सूक्ष्म सूक्ष्म में आएगा परमाणु।
पूरे पुद्गल के 6 भेद करेंगे ना जब अपन, तो सूक्ष्म सूक्ष्म में आ जाएगा परमाणु। ठीक है, अभी ये जो दो है ना लास्ट वाले दो, इन दो में अपन दो तरीके से देख रहे हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? बाकी 4 का तो वही स्वरूप है, लेकिन जो लास्ट वाले दो हैं सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म, तो जब पुद्गल द्रव्य के ही 6 भेद करेंगे और परमाणु को भी उसमें लेंगे तो सबसे लास्ट वाले में जाएगा परमाणु, और सेकंड लास्ट में सारी वर्गणाएं जो भी नेत्र गोचर नहीं है वो सब सेकंड लास्ट में चल जाएंगी सूक्ष्म में। अब हम स्कंद के 6 भेद कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में दोनों तरह से किए हैं, कहीं स्कंद को 6 प्रकार का कहा है, कहीं पुद्गल द्रव्य को ही 6 प्रकार का कहा है। तो पुद्गल द्रव्य 6 प्रकार का है तो परमाणु को भी उसमें लेना पड़ेगा, तो परमाणु जाएगा सूक्ष्म सूक्ष्म में। और जब स्कंद के 6 भेद करेंगे तो उसमें परमाणु को नहीं लेंगे। ठीक है, तो फिर सूक्ष्म में क्या लेंगे? सूक्ष्म में लेंगे जो भी वर्गणाएं है ना, अनंत परमाणुओं के जो भी स्कंद है लेकिन नेत्र गोचर नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते, वो सब जाएंगे सूक्ष्म में। और सूक्ष्म सूक्ष्म में जाएगा 2 परमाणुओं का स्कंद, 2 परमाणुओं का स्कंद वो जाएगा सूक्ष्म सूक्ष्म में। और बाकी के जो भी इंद्रिय गोचर नहीं है, ऐसे जो भी स्कंद है, दो मतलब 2 से अधिक संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं के भी जो स्कंद हैं, जो आंखों से या इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते हैं, वो सब चले जाएंगे सूक्ष्म में। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है जो पहली बार सुन रहे हैं? समझ में आ गया सबको? बोलिए ललतेश जी, क्या कह रहे हैं? मैम एक बार दोबारा बताती हूँ। देखो 4 तो समझ में आ गए, स्थूल स्थूल यानी जिनको अलग कर दिया जाए तो दोबारा जिनको मिलाना संभव नहीं हो, वो है स्थूल स्थूल। स्थूल वो कि जिनको अलग भी किया जा सकता है और दोबारा मिलाया भी जा सकता है, वो कहलाते हैं स्थूल पुद्गल। फिर तीसरा है स्थूल सूक्ष्म, जो नेत्र इंद्रिय तो गोचर हो लेकिन जिनको इधर उधर उठा के लाया ले जाया नहीं जा सकता है, वो है स्थूल सूक्ष्म, जो आंखों से दिखाई देते हैं लेकिन जिनको इधर उधर लाना ले जाना संभव नहीं है, वो स्थूल सूक्ष्म। फिर चौथा है सूक्ष्म स्थूल, कि जो आंखों से दिखाई नहीं देते, अन्य इंद्रियों से पकड़ में आते हैं, वो कहलाते हैं सूक्ष्म स्थूल। फिर है सूक्ष्म, सूक्ष्म में एक तो लेंगे हम सभी प्रकार की वर्गणाएं जो किसी भी इंद्रिय से गोचर नहीं है, किसी भी इंद्रिय के द्वारा पकड़ में नहीं आते, वो पुद्गल कहलाते हैं सूक्ष्म, वो स्कंद कहलाते हैं सूक्ष्म में, जो किसी भी इंद्रिय से पकड़ में नहीं आते, ऐसे सारे स्कंद। और सूक्ष्म सूक्ष्म में लेंगे, एक तो लेंगे या तो 2 परमाणुओं का स्कंद या लेंगे परमाणु। ठीक है, सूक्ष्म सूक्ष्म में क्या लेंगे? या तो जब स्कंदों की चर्चा करेंगे तो 2 परमाणुओं का स्कंद, और जब पुद्गल की भेदों का बताएंगे तो फिर सूक्ष्म सूक्ष्म में लेंगे परमाणु। ठीक है, क्लियर है? दीपिका जी पूछना है अब कुछ? हो गया? ठीक, तो इस तरह से ये जो पुद्गल हैं ये सूक्ष्म भी हैं और पादर भी हैं। मतलब देखिए, जो अपन ने तत्वार सूत्र में पढ़ा है कि जो पुद्गल हैं, जो स्कंद हैं, सारे के सारे स्कंद वो चाक्षुष नहीं होते। चाक्षुष मतलब आंखों से दिख जाए, ऐसा नहीं है। अनंत परमाणुओं के स्कंद हो तो भी आंखों से दिख जाए जरूरी नहीं है। हमको जो आंखों से दिखते हैं वो अनंत परमाणुओं वाले स्कंद ही दिखते हैं। संख्यात अणु वाले, असंख्यात अणु वाले स्कंद तो हमको दिख ही नहीं सकते आंखों से, वो तो आंखों से या इंद्रिय गोचर किसी भी इंद्रिय से पकड़ में ही नहीं आ सकते। आंखों से दिखने योग्य जो स्कंद होते हैं वो अनंत अनंत अणु वाले स्कंद ही होते हैं। और उसमें भी वो चाक्षुष कब होते हैं? सूत्र याद है किसी को? 5वां अध्याय है तत्वार सूत्र का। स्कंद चाक्षुष कब होते हैं? चाक्षुष शब्द आता है उसमें, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है? भेद से और संघात से।
ये जो भेद से अभी लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, तो ये भी टुकड़ा स्कंद है, ये भी टुकड़ा स्कंद है, भेद से हो गया, है ना। किसी स्कंद में से एक एक अनंत परमाणु का स्कंद अलग हो गया, और ये स्कंद अलग रहा, वो अलग रहा, तो भेद से हो गया। संघात का मतलब है मिलने से, मिलने से तो होती है ना, परमाणु जुड़ते हैं तो स्कंद उत्पन्न होते हैं। तो भेद से भी स्कंदों की उत्पत्ति होती है, संघात से भी होती है। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, अणु कैसे बनेगा, बनेगा मतलब नया नहीं बनता है, लेकिन तो कहेंगे भेदाद अणु। स्कंद में से जब भेद होगा ना तभी अणु हो पाएगा, अगर वो जुड़ गया तो वो अणु नहीं रह पाएगा, वो तो फिर स्कंद हो जाएगा। तो भेदाद अणु, ये सूत्र है 5वें अध्याय में, सूत्र दिया है। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदाद अणु, और फिर भेद संघातेभ्य चाक्षुष है, भेद संघाताभ्याम चाक्षुष है। चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है, ये प्रश्न उठाया कि हमको आंखों से दिखे ऐसा स्कंद कब होता है, तो उसमें भेद और संघात दोनों होते हैं। जब किसी स्कंद में कुछ परमाणु निकलते हैं, कुछ परमाणु मिलते हैं, भेद और संघात दोनों होता है, तब चाक्षुष आंखों से दिखने योग्य स्कंद होते हैं। तो ये जो वर्गणा है, कितनी सारी चीजें अपने को नहीं, अपने को तो वैसे ही भी चश्मा और लगाना पड़ता है, अक्षर ही नहीं दिखते हैं, इतने मोटे मोटे स्कंद ये नहीं दिखते हैं, और बारीक बारीक जीव जंतु नहीं दिखते हैं, क्या क्या नहीं दिखता है अपने को तो। लेकिन ये जो वर्गणाएं हैं, 5 प्रकार की वर्गणा पढ़ी ना, भाषा वर्गणा दिखती है, वो कर्ण इंद्रिय से समझ में आती है, समझ में। तेजस वर्गणा दिखती है, मनोवर्गणा दिखती है, आहार वर्गणा, ये जो चीजें हैं ये आहार वर्गणा है, ये समझ लो दिखती है। कार्बन वर्गणा दिखती है, नहीं दिखती है। और इसमें भी वो ओरिजिनल जो वर्गणा है वो नहीं, हमको तो उसका समुदाय रूप जो आहार वर्गणा में भी जो दिख रहा है उसका समुदाय रूप स्कंद दिखता है। तो ये पुद्गल है, पुद्गलों में भी इतनी वैरायटी है, अभी तो जीव के भेद प्रभेद पड़ गया है। पुद्गल भी ऐसा नहीं है कि खाली हुई है, उसमें भी इतने इतने प्रकार, इतने टाइप्स हैं कि ये पूरा लोक इन पुद्गलों से, सूक्ष्म और स्थूल पुद्गलों से पूरे लोक में, और जितने जितने, ऐसा नहीं है कि अनंत, और उसमें ये भी शब्द है ना, नाना भी है शक्ति जुनते ही, अनेक प्रकार की शक्ति। शक्ति कैसी है पुद्गलों में, अभी तो जीव की शक्तियों की चर्चा करके आए थे, अब पुद्गलों की शक्तियां बता रहे हैं। पुद्गलों में कितनी शक्ति अपने को दिखती है, पुद्गलों की शक्तियां कैसी शक्ति है कि आकाश के एक प्रदेश पर, आकाश के एक, ये जितने लोक में पुद्गल है ना, जीव से अनंत अनंत गुणे पुद्गल, ये सारे सारे पुद्गल सूक्ष्म रूप से यदि परिणमन करें, सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म हो जाएं, तो आकाश के एक प्रदेश पर आ जाएं, ऐसी शक्ति है पुद्गलों में। करते नहीं हो तो सब ऐसे रहते हैं, लेकिन शक्ति ऐसी है। जीव में ऐसी शक्ति नहीं है कि आकाश के एक जीव आकाश के एक प्रदेश पे आ जाए, पूरा का पूरा एक जीव कितना ही छोटा हो जाए अवगाहना में असंख्यात प्रदेश घेरेगा, लेकिन पुद्गलों में ऐसी शक्ति है, सूक्ष्म रूप से आकाश के एक ही प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत स्कंद एक ही प्रदेश पे आ जाए, ये उनकी शक्ति। अपने को दिखता है इतनी सी मोबाइल की चिप होती है, इतनी सी, क्या क्या भरा होता है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है इतनी सी, और कितना कितना डाटा, वो पुद्गल ही तो है, वो सारा जो उसमें भरा है, वो जो मैटर है, डाटा जिसे हम बोलते हैं, ये सब पुद्गल ही तो है। कितना है, इतनी सी इत्र की शीशी होती है, और उसमें कितने सुगंध के परमाणु कि खोलते ही फिर वो पूरे कमरे में भर जाते हैं। ये जो सुगंध फैली, फैली का क्या मतलब है, वो कोई ऐसे नहीं हवा खाली बातें, वो सुगंध के परमाणु, तब जहां जहां फैले होते हैं वहां वहां वो आती है सुगंध से। ये पुद्गलों की शक्ति है। ये जो अपना कार्यक्रम चल रहा है, ये किसकी शक्ति से चल रहा है, ये जो हम जीव की शक्तियां समझ रहे हैं इस जूम मीटिंग में, ये किसकी शक्ति है, ये जो वाईफाई, ये सब कनेक्शन, इंटरनेट, नेटवर्क, ये सब क्या है। किसी दिन दिक्कत होती है तो देखो, हम जीव भी अपनी शक्तियां भूल के परेशान होते हैं। ये सब पुद्गलों की शक्ति, ये परिणमन, इस तरह से परिणमन कैसे,
बिना वायर के, ये कोई वायर थोड़ी ना लगे हैं, ये अपने सारे अपने घर में कनेक्शन लगा है, लेकिन ऐसे ये इतनी दूर दूर तक अमेरिका बात हो रही है, कहीं बात हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है और सब चीजें हो रही है। थोड़े दिन में ऐसे भी आविष्कार हो जाएंगे कि लोग इधर से डालेंगे रसगुल्ले। यहाँ भारत में माँ बनाएगी और माँ बेटी को भेजेगी, ले बेटा खा। ऐसा, ये सब कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसा हो जाए तो उसमें क्या है। ये पुद्गलों की शक्ति, नाना भी सत्य जुटते ही। बोलिए अशांति। ये एक एक परमाणु सारा केवल ज्ञान में झलक रहा है, पूरा परमाणु, इतने सारे ये पुद्गल के। बिल्कुल बिल्कुल, केवल ज्ञान में एक एक बिल्कुल अच्छे से, बारीकी से, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ सारे कुछ। परमाणु। हाँ भाई है, बिल्कुल बिल्कुल, सारा एक एक परमाणु, उस एक परमाणु की भूतकाल में जो अनंत पर्याय हो गई हैं, भविष्य में जो अनंत पर्याय होंगी, उस एक परमाणु की, वो तो परमाणु कितने हैं, सबकी भूत भविष्य की अनंत पर्याय, और एक एक परमाणु के अनंत गुण, फिर दूसरे परमाणु के अनंत गुण, तीसरे के अनंत गुण, कितने परमाणु हैं, सबके अनंत गुण, और फिर एक एक गुण की पर्याय, भूतकाल की अनंत अनंत अनंत, भविष्य की अनंत अनंत अनंत, उन सबको एक साथ एक समय में ये केवली भगवान जान रहे हैं। और मैं भी जान सकता हूँ, मुझ में भी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी दोनों। सर्वज्ञत्व शक्ति है। ये सब ज्ञान में, लेकिन जानने जाएंगे एक एक को तो पार ही नहीं पड़ेगी। और अपने को जानेंगे, एके जाने सब सदे, एके देखे सब सदे, और सब साधे सब जाए, सबको साधने जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए एक आत्मा को साध लो, वो उपदेश यहाँ दिया जाता है। बोलिए नीलम भाभी। दो परमाणु कौन से होंगे? दो परमाणु का स्कंद होता है, कोई से भी दो परमाणु मिल जाए तो स्कंद बनेगा कि नहीं इसमें बनेगा? स्निग्ध वृक्ष बोलेंगे इसमें? नहीं, उसको कुछ नहीं, बस दो परमाणु का स्कंद ऐसे बोलेंगे। स्कंद कहाँ से चालू होगा? दो परमाणु का स्कंद, तीन परमाणु का स्कंद, चार परमाणु का स्कंद, पांच, हाँ, छह, ऐसे करते ये करते हाँ, संख्यात तक जाओ, फिर असंख्यात, अनंत, ऐसे। तो सबसे छोटा स्कंद कौन सा होगा? सबसे छोटे को लिया, दो परमाणु, दो उससे छोटा परमाणु। तो स्कंद होगा नहीं, इसलिए दो परमाणु का स्कंद। जो आपने बताया ना कि परमाणु अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाए तो आकाश के एक प्रदेश में पूरे परमाणु आ सकते हैं, उद्गल के परमाणु। वो बात मुझे समझ नहीं आई, और वो बताकर आप क्या बताना चाह रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। उनके परिणमन की शक्ति, उनकी शक्ति बता रहे हैं। मतलब वो इतना सूक्ष्म रूप से, ये है ना, देखो वो इससे अपने को समझ में आता है कि वो सुगंध के परमाणु सूक्ष्म रूप से रहे अभी, तो उस डिब्बी में बंद होके रहे, इतनी सी डिब्बी है ना, उसमें बंद होके रहे। और फिर अब वो जो फैलते हैं, इतनी सी डिब्बी के परमाणु, वो जितना बड़ा हॉल होगा आपका, जितना बड़ा कमरा होगा, उसमें फैल जाएंगे। तो कैसे फैल रहे हैं कि कोई यहाँ गया वहां गया तो वो अपनी इतनी सुगंध बिखेर, वो जो सुगंध बिखेर रहा है ना, वो सब परमाणु रूप से। तो वो अब उनमें स्थूल रूप से परिणमन करने की, ये जो फैलने की चीज आ रही है ना, फैलना मतलब वो स्थूल रूप से परिणमन कर रहे हैं। डब्बी में बंद हो गए, वो सूक्ष्म रूप से परिणमित हो गए। अपने हींग वींग ये चीजें होती, कहीं रखा हो फिर वहां पूरे उसमें फैल जाती है, ऐसे वो इतनी सी डब्बी में बंद है, और फिर खोल दिया, या तो जिस बड़े डब्बे में रख दो उसको, इतने से कोई तो बड़े में फैल जाता है वो। तो ये उनकी शक्ति, शक्ति बताना है और कुछ नहीं। शक्ति बता रहे हैं कि उनकी शक्ति ऐसी, परिणमन करने की शक्ति। समय सार में कलश दिए हैं जीव की शक्ति से संबंधित, और एक से कलश है, बिल्कुल एक से कलश है। नंबर तो मेरे को ध्यान नहीं है। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न तब, क्यों न हो तब स्वयं करता, स्वयं के परिणमन कार्य, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में
है न कोई विघ्न जब, क्यों न हो तब स्वयं करता, स्वयं के परिणामान कार, सहज ही यह नियम जानो, वस्तु के परिणमन का। पुद्गलों में अपने परिणमन की शक्ति है, जीव में अपने परिणमन की शक्ति है, सब में है। कोई किसी के परिणमन की किसी को जरूरत नहीं है, दूसरे की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब में 6 शक्तियां हैं। अब देखो, आपको है ना, बात बात में शक्तियां याद आनी चाहिए। क्यों नहीं है किसी को परिणमन की? ये जो कहा है ना, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति। कौन सी शक्ति? भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति। ये पुद्गलों में भी है और जीव में भी है। फिर क्यों, तब क्यों हो किस और के परिणमन का करता, स्वयं के परिणमन का करता क्यों नहीं है, जब अपनी अपनी शक्तियां अपने पास है। तो पुद्गल में भी अपनी अपनी शक्तियां, यानी हमको लगता है ना मैं नहीं करूंगा तो कौन कैसे होएगा। ये जो जीव को लगता है ना मैं इसका करता, पुद्गल को तो लगता नहीं, मैं तो बेचारा सीधा साधा, जाने ना पूछे अज्ञानी। लेकिन ये जीव को लगता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो पुद्गलों की शक्ति बता के जीव का कर्ता बना निकाल रहे हैं, उसको भी बता के कि पुद्गल में अपनी खुद की शक्ति है, तुझे करने की जरूरत नहीं है, अपना बोझा लेने की जरूरत नहीं है। बोझा उतार सिर पे से कि मैं करूंगा परिणमन कराऊंगा। कुछ परिणमन कराने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप होता है। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, किसी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाथ पे इसीलिए तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, इसलिए धर लिए हाथ पे हाथ। अब कुछ करना है ना धरना है, तो क्या करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए और क्या। हाथ पे हाथ धर के बैठे, ये हाथ है ना, ये कर्तापना दिखाते हैं। हस्त युगल जिनवर कहें पर का करता होए, और ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर्गति होए। याते पद्मासन में विराजे जिनवर, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। ये इसलिए बता रहे हैं, पुद्गलों की शक्तियां भी इसलिए बता रहे हैं। बोलिए रेणु जी। मैम, जो अभी आप बोले ना, एक आकाश के प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु सूक्ष्म रूप से परिणमित हो जाते हैं, तो ये वाला जो द्रव्य संग्रह की गाथा है, ए प्रदेशो या जावद या आयासम, दोनों में से किसका अर्थ होगा? ये दोनों का ही नहीं है? दोनों का ही नहीं है, वो अलग। वहां तो प्रदेश की परिभाषा होती है, दोनों का ही है। चलिए, तो सब लोग आकाश नाना प्रकार की शक्ति वाले, ये नाना प्रकार की शक्ति समझ में आई? सूक्ष्म और बादल हो गए, दोनों शब्दों के अर्थ क्लियर। नाना प्रकार की शक्ति बता दी, पुद्गलों में कितनी शक्ति है, और सूक्ष्म और बादल इस तरह के सब पुद्गलों से सब जगह भरा हुआ है। और अगले में जो रूप रस गंध स्पर्श परिणाम रूप से इंद्रियों के ग्रहण करने योग्य है, वे सब पुद्गल द्रव्य हैं। देखो, इसमें ये शुरू में क्लियर कर दिया अपन ने कि जो इंद्रियों से ग्रहण होता है वही पुद्गल है, ऐसा नहीं है। जो इंद्रियों से ग्रहण होता है वह तो पुद्गल है ही है, लेकिन इसके अलावा भी हमने अभी देखे ना, इसलिए हमने ये 6 वेद देखे। जो सूक्ष्म पुद्गल हैं और जो सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल हैं, वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होते वो भी पुद्गल हैं, उसके अलावा भी पुद्गल हैं। इसलिए पुद्गल का लक्षण इंद्रियों से ग्रहण होना वो नहीं है। पुद्गल का लक्षण क्या है? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। अब वो हमारी इंद्रियों से पकड़ में आ रहा हो भले ही ना आ रहा हो, वो अलग बात, वो पुद्गल कहलाता है। और वे संख्या में जीव राशि से अनंत अनंत गुने हैं। तो जीव से बहुत बहुत ज्यादा पुद्गल हैं। थोड़ा कल आप लोगों को भावासन कराया था कि कितने कितने पुद्गल एक एक जीव के साथ ही हैं, और उसके अलावा दुनिया भर में जो पुद्गल हैं, इसलिए जीव से बहुत अनंत अनंत गुने पुद्गल हैं। अब पुद्गल द्रव्य के जीव के उपकारी पने को कहते हैं। 208 नंबर की गाथा है, 94 नंबर का पेज है। ये समझ लीजिए तत्वार सूत्र के सूत्रों में, जिन लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा हुआ है 5वां अध्याय, तो आप बता सकते हैं कौन से सूत्र का चल रहा है ये इसमें। देखिए, अब ये जीव है वो पुद्गल का उपकार करते हैं। यहाँ उपकार करते हैं शब्द आ रहा है, अपन गाथा पढ़ते हैं फिर उसका अर्थ करेंगे। उपकार का क्या मतलब है? जीवस बहुपयारम
उभयारं कुणदिपुग्गलं दवं देहं च इन्द्रियाणि वाणी उत्सासने सासम। जीवस्य बहुपयारम, जीव के बहुपयारम बहुत प्रकार से, उवयारम उपकार पुनदि करता है, पुद्गलम दव्वम पुद्गल द्रव्य, जो पुद्गल द्रव्य है वो जीव का बहुत प्रकार से उपकार करता है। क्या उपकार करता है? देहम देह देता है, इंद्रियाणी इंद्रियां देता है, वाणी वचन देता है, उच्छ्वास निश्वासम श्वासोच्छ्वास उच्छ्वास और निश्वास, श्वास ग्रहण करना और छोड़ना, उच्छ्वास निश्वास, ये सब किसके उपकार हैं? ये पुद्गल के उपकार हैं। किस पे कर रहा है? जीव, जीव पर। कि पुद्गल द्रव्य जीव पर बहुत प्रकार से उपकार करता है, शरीर इंद्रियां वचन और श्वासोच्छ्वास के माध्यम से बहुत प्रकार से उपकार करता है। देखो पुद्गल द्रव्य कितना उपकार करता है। तो ये अब अपने को उसके उपकार हाथ जोड़ के उसे गुण गाने चाहिए कि तू कितना उपकार कर रहा है ना। तो यह उपकार का अर्थ वो उपकार नहीं है जो हम समझते हैं। उपकार का मतलब भलाई नहीं है, ये वहां पर भी कहा है। पहले तो बताइए सूत्र कौन सा, मतलब हमने सूत्र तो बोल ही दिया कौन सा सूत्र है? बोलिए सुमन जी। नहीं, मैंने 5वां अध्याय पढ़ा तो नहीं, लेकिन वो परस्परो ग्रहो जीवानाम कुछ ये है। वो तो अलग है, मतलब वो अभी आगे आएगा। ये तो हाँ, बोलिए रेखा जी। शरीर वांग मन प्राण पान पुद्गलनम हाँ सुख बढ़िया, दुख जीवित मरण वो भी भ्रष्ट। अभी अगली वाली आती है। हाँ? शरीर वांग मन है प्राणा पाना पुद्गलानाम, सूत्र है पुद्गल द्रव्य के उपकार, वहाँ उपकार की चर्चा की है। और वो जो आपने बोला वो तो जीव का, जीव के परस्पर उपद्रव, वो जीवों के भी परस्पर उपकार है। तो वहां पर क्लियर किया टीका में उपकार, क्योंकि आचार्य देखो, अगर आचार्य को कंफ्यूजन होता ना कि ये उपकार का क्या अर्थ समझेंगे, तो वो पहले ही क्लियर करते। लेकिन उस समय तक जब उन्होंने सूत्र लिखा तो उपकार शब्द उसी अर्थ में यूज में आता था। उपकार का मतलब भलाई नहीं था पहले, उपकार का मतलब भलाई नहीं, उपकार का मतलब है उप यानी समीप में, उप यानी समीप में, कार्य यानी कार्य, जो कार्य के समीप में हो, समीप मतलब निकट हो। जैसे कि उपनगर है, बापू नगर जयपुर का उपनगर है। उपनगर का क्या मतलब है? कि वो जयपुर का उपकार करता है। जो मेन सिटी है उसके नजदीक में, जो भी कॉलोनियां होती है उनको उपनगर बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो सिटी के नजदीक में है, बहुत ज्यादा दूर जाके जंगल में नहीं है, तो वो उपनगर। तो उप का मतलब होता है समीप में, या फिर उप मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, ये उप होते हैं। तो वो उपकार करते हैं क्या? उप का मतलब होता है उनके साथ रहते हैं, उनके निकट रहते हैं, मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के, ऐसा। तो उपकार का मतलब है जो कार्य के समीप हो। समीप हो का मतलब जब जब कार्य हो तब वो हो, वो प्रेजेंट हो। कौन होता है ऐसा? जब जब कार्य होता है तब वो प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में? बोलिए अर्चना जी। फिर से बोलिए। निमित्त सहकारी कारण। निमित्त। हाँ, जब जब कार्य होता है तो कार्य के समीप में जो हो उसको बोलते हैं निमित्त। तो यहाँ उपकार का मतलब भलाई नहीं है, उपकार का मतलब निमित्त से ही है। ठीक है, देखो अगर उपकार का मतलब भलाई हो तो अभी यहाँ पर दिया है, और अभी आगे और सूत्र गाथाएं आएंगी और सूत्र में भी दिया है, सुख दुख जीवित मरणोग्रहाश्च। तो सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में, मरण भी, उस मरण में भी उपकार करता है। और यहाँ भी कह रहे हैं शरीर मिला तो बुद्धगल द्रव्य का उपकार है। तो कहीं तो हम कहते हैं शरीर जेल है, शय के कारण संसार में भटक रहे हैं, तो ये पुद्गल ने उपकार किया कि फिर हमारे साथ बदला चुकाया दुष्टता की? क्या किया? ये उपकार का मतलब वही है निमित्त, यानी शरीर मिलने में कौन निमित्त है? पुद्गल। और क्या कहा? इंद्रियां मिलने में कौन निमित्त है? कि पुद्गल। वाणी है जो, उसमें कौन निमित्त है? पुद्गल। श्वासोच्छ्वास हो रही है तो कौन निमित्त है? पुद्गल के ही परिणमन है ना। शरीर इंद्रियां वचन भाषा वर्गणा है, श्वासोच्छ्वास पौद्गलिक है, पुद्गल है।
ये जो श्वासोश्वास है वायु परमाणु ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, बराबर ये पौद्गलिक है। ये पुद्गल द्रव्य के उपकार है। और कर्म की तरफ से देखो तो ये नाम कर्म का जो है, नाम कर्म वो पुद्गल है, उसके निमित्त से होता है। श्वासोश्वास नाम का नाम कर्म है, सुस्वर दुस्वर नाम का नाम कर्म है, इंद्रियां मिलती हैं कर्म के उदय से, शरीर मिल रहा है नाम कर्म के उदय से, तो वो कर्म का उदय देखो तो वो भी पुद्गल है। और ये इटसेल्फ अपने आप में ये सब भी पुद्गल है। तो ये सब पुद्गल द्रव्य इनमें निमित्त है। पुद्गल द्रव्य उपकार करता है, मतलब पुद्गल द्रव्य इसमें कारण बनता है, निमित्त होता है। कारण मतलब निमित्त कारण, यही उपकार का मतलब है। यहाँ पे भी उव्यारम शब्द दिया है तो समझ लो आप, प्राचीन काल में उपकार शब्द भलाई के अर्थ में यूज नहीं आता था, निमित्तता के अर्थ में आता था। और अभी भी उपकार का मतलब निमित्त तो होता ही होता है, हम उसको भलाई के सेंस में ले लेते हैं, लेकिन वो जो भलाई कर रहे हैं वो भी तो निमित्त ही हो रहे हैं ना। अच्छे किसी के अच्छे होने में वो सहायक होते हैं, निमित्त होते हैं। सहायक का मतलब भी वो है, बस ऐसा, तो निमित्तता के अर्थ में आया है। पुद्गल द्रव्य जीव के देह, इंद्रिय, वचन, उच्छ्वास निश्वास बहुत प्रकार उपकार करता है। संसारी जीव के देहादि पुद्गल द्रव्य से रचे गए हैं, इनसे जीव का जीवितव्य है, यह उपकार है। देखिए नीचे फुटनोट में दिया है, अर्थात निमित्त मात्र है। ये फुटनोट में दिया है साफ साफ कि उपकार का मतलब निमित्त है, उपकार का मतलब भलाई बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से ये एक गाथा और पढ़ लेते हैं, ये पुद्गल के उपकार की, ये भी सरल है, फिर आगे की बात में पढ़ लेंगे। देखिए, अन्नम पिएव माई उभयारम कुणधिजाव संसारम मोहनाणमयम पिय परिणामम कुणधिजीवस्। अन्नम पी एवं आई, यानी ये जो ऊपर कहे थे उसके अलावा अन्य भी एवं आई, यानी ये जो ऊपर कहे हैं एवं आई इस प्रकार से और भी अन्य उव्यारम उपकार, कुणदी यानी करता है, जाव संसारम जब तक, जाव यानी जब तक संसार है, जब तक ये जीव संसार में है या जब तक संसार है तब तक ये पुद्गल और भी उपकार करता है। इस तरह से क्या उपकार करता है? मोह अनाणमयम पिय परिणामम कुणदी जीवस्य, मोह और अनानमयम अज्ञान में जो परिणाम है वो कुणदी करता है जीवस्य यानी जीव का, यानी जीव के अज्ञान में और मोह रूप जो परिणाम है वो भी कौन करता है? ये पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य इसमें सहायक होता है, उपकार करता है, मतलब इसमें निमित्त बनता है। जो ऊपर कहा शरीर, इंद्रिय, वाणी और श्वासोश्वास, इसके अलावा अन्य भी कामों में वो निमित्त होता है जब तक जीव संसार में है। तो अन्य कौन से कहे तो मोह और अज्ञान रूप जो भी परिणाम है वो सब होने में ये पुद्गल द्रव्य उसमें निमित्त होता है। तो देखिए नीचे अर्थ से पढ़ते हैं, अर्थ में दिए हैं विशेष। पुद्गल द्रव्य जीव के पूर्वोक्त को आदि लेकर अन्य भी उपकार करता है। जब तक इस जीव को संसार है तब तक मोह परिणाम यानी पर द्रव्यों से ममत्व परिणाम, अज्ञानमयी परिणाम, ऐसे सुख दुख जीवन मरण आदि अनेक प्रकार करता है। पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य ही जीव के ये जीवन मरण सुख दुख जो सूत्र दिया है, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, इसमें भी ये पुद्गल द्रव्य निमित्त बनता है। तो यहाँ कह रहे हैं वो उन परिणामों को जीव करता है। यहाँ उपकार शब्द का अर्थ जब उपादान कार्य करे तब संयोग को निमित्त कारण बने का आरोप है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। ये उपकार शब्द का अर्थ क्या समझना चाहिए वो यहाँ क्लियर कर दिया कि जब वो जीव स्वयं, इसलिए मोह और अनानमयम का है ना, जब जीव स्वयं अपने मोह और अज्ञान रूप भाव से परिणमित होता है तो फिर पुद्गल द्रव्य उसको सुखी करने में, दुखी करने में, जीवन में, मरण में वो निमित्त होता है। उसके शरीर के ग्रहण में अन्य जो भी काम है
उन सब में पुद्गल, देखो पुद्गल द्रव्य जीवन मरण में कैसे निमित्त हो जाता है? मरण में निमित्त समझ में आता है, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से टकरा गए, तो वो गाड़ी क्या थी? पुद्गल थी। तो पुद्गल द्रव्य मरण में, कुछ ऐसा खा लिया, विषादी का भक्षण हो गया, तो पुद्गल द्रव्य वो मरण में निमित्त हो गया। और भी नॉर्मल मरण भी ले लें तो जो भी समझ लो शरीर में बीमारी आदि हुई, तो वो सब भी क्या है? पुद्गल ही है। और अंतरंग निमित्त के रूप में ले तो आयु कर्म है, आयु कर्म खत्म हो गया तो वो भी क्या है? उद्गल द्रव्य ही है, तो मरण में निमित्त निमित्त हो गया। ऐसे ही जीवन में, मरण का सरल था इसलिए पहले बता दिया, अब जीवन समझ में आ जाएगा कि कर्म के हिसाब से लगाएंगे तो आयु कर्म का उदय, मतलब उसका उत्पन्न होना, वो और जन्म में देखा जाए तो हम जिसे जन्म कहते हैं डिलीवरी आदि में, उसमें पुद्गल द्रव्य निमित्त होते हैं। जीवन में, कि जीवन जीवित रहने में, एक तो जन्म कह रहे हैं, और जीवित रहने में भोजन आदि, हाँ श्वासोश्वास वगैरह है ही पुद्गल। भोजन आदि का ग्रहण भी जीवन जीवित रहने में निमित्त बनता है ना, दवाई वगैरह ले रहे हैं, नहीं तो अकाल मरण आदि की परिस्थिति बन जाती है, तो वो सब पुद्गल द्रव्य की निमित्त। उपकार का मतलब है उसमें निमित्त पना है, तो सुख दुख जीवन मरण इसमें भी उद्गल द्रव्य का निमित्त बना है। कब कब है और किसको है? कि जब तक जीव संसार में है। क्यों है संसार में? कि मोह और अज्ञान के परिणाम से, मोह और अज्ञान का परिणाम रहता है तो वो पुद्गल द्रव्य उसमें उसको सुख दुख जीवन मरण में निमित्त बनता है। और मोह के परिणाम के निमित्त से हम, मोबाइल गिर गया, स्क्रैच आ गए, टूटा उटा नहीं, स्क्रैच ही आ गया, तो फिर क्या होता है? जीव भी दुखी होता है। तो कौन हुआ दुखी बनने में निमित्त? कांच का ग्लास था, वो फूट गया, रखा भले ही बहुत पुराना हो लेकिन फिर भी दुखी हो गए। कौन बना दुखी होने में निमित्त? उद्गल द्रव्य। हम नया नया सामान ले आए, कुछ भी, XYZ कुछ भी लिया है, कपड़े लत्ते बर्तन कुछ भी, वो क्या है जो लाए? उद्गल है। और प्रसन्न कौन हो रहा है, सुखी कौन हो रहा है? ये जीव। तो ये मोह के कारण, ये अच्छा है, ये नया आया मुझे मिला, इस मोह के कारण वो उद्गल द्रव्य हो रहा है। जीव स्वयं उपादान कौन है सुख दुख में? जीव स्वयं। निमित्त कौन बना? वो बाहरी सामग्री अच्छी आई, अपने को प्राप्त हुई, तो सुख में निमित्त बन रही है। उसका वियोग हो गया, टूट गई फूट गई या खराब आई, तो दुख में निमित्त बन रही है। वो निमित्त बन रही है। हो कौन रहा है? कौन होता है? कि जिसके उपादान में होती है योग्यता, वो होता है। अपने घर में कांच का गिलास फूट जाए, हमको दुख होता है, और वो बाई काम कर रही थी उससे फूट गया, उसको क्या होता है? उसको नहीं होता है। ये किसको हो रहा है? जिसको मोह है, जिसको मोह है वो सुखी दुखी होता है। इसलिए मोह और अज्ञान में परिणाम से ये जीव स्वयं सुखी दुखी होता है, स्वयं जीवन मरण करता है, स्वयं शरीर इंद्रिय आदि ग्रहण करता है, तो पुद्गल द्रव्य उसमें निमित्त होता है। निमित्त उपादान का कथन यहाँ पर कराया है। लेकिन जो द्रव्यों के परस्पर में ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसके बिना चलता नहीं है। जब लोक में रह रहे हैं एक साथ, तो परस्पर में एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध भी उनके बनते हैं, तो उस संबंध का ज्ञान यहाँ कराया है। अभी आगे जीव भी जीव का उपकार करता है, ये कह रहे हैं, और फिर पुद्गल की बड़ी शक्ति है। सरल है, आगे 2-3 गाथाएं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन आगे, अभी नहीं किया। जिनवाणी स्थिति बोलिए। कौन बोलिए? बबीता जी आप बोले। बोल रहे हैं? सर्ग शासन जयंत वर्ते निर्गंत शासन जयंत वर्ते, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निशंक निर्भय रहे हम सदाई,
अरे स्वप्न में भी न कुछ कामना, निरपेक्ष रह कर करे साधना नित, कभी ग्लानि भया अनुत्साह न हो। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ती, निर्गंत शासन जयवंत वर्ती।